हेलो दोस्तों, जय माता रानी। चैत्र नवरात्रि 2025। आज की वीडियो में यह जानेंगे कि अष्टमी और नवमी कब है और कन्या पूजन किस तिथि और किस शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। तो चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है जो कि हर साल चैत्र माह में मनाया जाता है। इस दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इसका इंतजार सभी को साल भर रहता है। ये दिन सभी के जीवन में नई उम्मीद, खुशियां और तरक्की समेत लाभ से जुड़े कई अवसर लेकर आता है। इस वर्ष 30 मार्च 2025 से चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी है। इसका समापन 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के दिन है। भव्य पूजा अर्चना के साथ साथ कन्या पूजन का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने का अवसर है, इसीलिए 9 दिनों तक सभी भक्तजन देवी की आराधना और साथ ही उपवास रखते हैं। इस दौरान नवरात्रि व्रत का पारण हमेशा अष्टमी व नवमी तिथि पर कन्या पूजन के साथ किया जाता है, परंतु इस बार अष्टमी नवमी तिथि को लेकर भक्तों में असमंजस बना हुआ है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कब कन्या पूजन किया जाएगा, कब व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 4 अप्रैल 2025 को रात 8:12 पर होगी। इस तिथि का समापन 5 अप्रैल 2025 को रात्रि 7:26 पर होगा। उदया तिथि के मुताबिक अष्टमी 5 अप्रैल 2025 को शनिवार के दिन मनाई जाएगी। ऐसे में अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करने वाले लोग इस दिन कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। इस साल 5 अप्रैल को नवमी तिथि रात 7:26 पर शुरू हो रही है। इसका समापन 6 अप्रैल 2025 को रात्रि 7:22 पर होगा। ऐसे में 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी मनाई जाएगी, पर इस तिथि कन्या पूजन के साथ साथ अपने व्रत का पारण भी कर सकते हैं। अष्टमी कन्या पूजन शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से लेकर 5:21 तक है। प्रातः संध्या सुबह 4:58 से लेकर 6:07 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:49 तक है। और नवमी कन्या पूजन मुहूर्त रहेगा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 से 5:20 तक है। प्रातः संध्या सुबह 4:57 से लेकर 6:05 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से लेकर 12:49 तक है। नवरात्रि पर हवन, जप और दान से अधिक कन्या पूजन से देवी प्रसन्न होती हैं। श्रद्धा और भक्ति भाव से की गई कन्या पूजन के अनुसार विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पावन दिनों में देवी उपासना का विशेष महत्व होता है और इस दौरान कन्या पूजन को अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है। नवरात्रि में किसी भी दिन कन्या पूजन किया जा सकता है, लेकिन विशेष रूप से अष्टमी और नवमी तिथि को इसका विशेष फल प्राप्त होता है। कन्या सृष्टि की सृजन श्रृंखला का अंकुर होती है और प्राकृतिक स्वरूपा मां शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। शास्त्रों के अनुसार संसार संचालन में शक्ति के 9 रूप, 9 ग्रह और 9 प्रकार की भक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नवरात्रि में मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तजन उपवास, पूजा और अनुष्ठान करते हैं, जिससे जीवन में भय विघ्न और शत्रुओं का नाश, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मान्यता है कि हवन, जप और दान से अधिक कन्या पूजन से देवी प्रसन्न होती हैं। श्रद्धा और भक्ति भाव से की गई कन्या पूजन के अनुसार विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। 1 कन्या की पूजा से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 2 कन्याओं की पूजा से भोग सुख प्राप्त होता है। 3 कन्याओं की पूजा से चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष एवं राज सम्मान मिलता है। 4 एवं 5 कन्याओं की पूजा से बुद्धि और विद्या की वृद्धि होती है। 6 कन्याओं की पूजा से कार्य सिद्धि प्राप्ति होते हैं और 7 कन्याओं की पूजा से परम पद की प्राप्ति होती है। 8 कन्याओं की पूजा से अष्टलक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 9 कन्याओं की पूजा से सभी प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कन्या स्वरूप और उनकी पूजा के लाभ। दुर्गा सप्तशती के उल्लेख मिलता है कि दुर्गा पूजा से पहले कन्या पूजन करना चाहिए, तत्पश्चात मां दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में कन्या पूजन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कन्याओं की उम्र 2 वर्ष से लेकर कम से कम 10 वर्ष से अधिक ना हो। 2 वर्ष की कन्या, इसके पूजन से सभी दुखों की दरिद्रता का नाश होता है। और 3 वर्ष की कन्या से क्या लाभ होता है? इसके पूजन से धन लाभ होता है। 4 वर्ष की कन्या, इसके पूजन से सभी क्षेत्रों में सफलता और सुख प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कन्या, इसके पूजन से घर परिवार में सभी रोग दूर होते हैं। 6 वर्ष की कन्या से इसके पूजन से ज्ञान, बुद्धि, यश एवं विजय प्राप्त होती है।
7 वर्ष की कन्या से इसके पूजन से धन सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या इसके पूजन से युद्ध एवं न्यायालय में विजय तथा यश की प्राप्ति होती है। 9 वर्ष की कन्या इसके पूजन से समस्त विघ्न बाधाओं का नाश होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है एवं कठिन कार्यों को सफलता मिलती है। 10 वर्ष की कन्या इसके पूजन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती एवं सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इसी के साथ जानेंगे नवरात्रि में आखिरी दिन भूल से भी ना करें ये गलतियां, नहीं तो आपका जो व्रत है 9 दिनों की जो भी आपकी मनोकामना जो भी आपने माता जी से मांगा है और वो सब व्रत आपका जो है खंडित हो सकता है। नवरात्रि के व्रत के दौरान यदि आप कुछ नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है और आपका व्रत विफल हो जाएगा। आइए जानते हैं कि इन 9 दिनों के दौरान कौन से कार्य किए जा सकते हैं और किन चीजों से बचना चाहिए। दोस्तों 30 मार्च रविवार से चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो चुका है। इस पावन अवसर पर माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा और व्रत रखने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा और समर्पण के साथ देवी के सभी स्वरूपों की उपासना करने से व्यक्ति को मनचाहा फल प्राप्त होता है। यदि आप भी नवरात्रि में 9 दिनों के व्रत में और विधिवत माता रानी की पूजा कर रहे हैं तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। व्रत के दौरान यदि आप कुछ नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। खासकर नवरात्रि के आखिरी दिन तो इन नियमों के पालन जरूर करना चाहिए, अन्यथा आपका इतने दिनों का व्रत विफल हो जाएगा। आइए जानते हैं कि इन 9 दिनों के दौरान कौन से कार्य किए जा सकते हैं और कौन सी चीजें जो है इनसे बचना चाहिए। नवरात्रि के दौरान आप घर और आसपास की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। मान्यता है कि गंदगी वाले स्थानों पर माता देवी का वास नहीं होता है। इन दिनों क्रोध, अशब्दों का प्रयोग और झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। ऐसा करना नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। नवरात्रि के दौरान मांसाहार और मदिरा के सेवन से भी दूर रहें, क्योंकि यह इन दिनों की पवित्रता को भंग कर देता है। इस अवधि में बाल, दाढ़ी और नाखून काटने की भी मनाही होती है। नवरात्रि के दौरान करें ये कार्य। नवरात्रि के दौरान घर का सात्विक और शुद्ध भोजन ग्रहण करें। भोजन के साथ साथ जरूरतमंदों को दान करने का भी विशेष महत्व है। प्रातः और संध्या के समय श्रद्धा पूर्वक माता के 9 स्वरूपों की आराधना करें। दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, इससे देवी की कृपा प्राप्त होगी। घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें ताकि देवी का वास आपके घर में हमेशा के लिए बना रहे। नवरात्रि के इन नियमों का पालन करने पर आप इस पावन पर्व को और अधिक शुभ और फलदायी बना सकते हैं। तो दोस्तों नवरात्रि का व्रत और पारण से पहले इन बातों का विशेषतर ध्यान रखें। व्रत खोलने से पहले आपको कन्या पूजन और हवन अवश्य कर लेना चाहिए। यह न केवल शुभ होता है बल्कि व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक माना जाता है। कन्या पूजन के लिए कम से कम 9 कन्याओं को आमंत्रित करें और उन्हें हलवा, पूरी और खीर, चने का भोजन कराएं। कन्याओं को दक्षिणा और उपहार देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। नवमी के दिन मां दुर्गा की विधिवत पूजा करें और उन्हें भोग अर्पित करें। इसके बाद कन्या पूजन और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। इस दिन महाप्रसाद के साथ व्रत खोलना चाहिए।